आज आम आदमी पार्टी की गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हापुड़ में हुए वकीलों पर अत्याचार, पुलिस के रवैये को लेकर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, क्या पूरा मामला समझ में आया? आप हापुड़ गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो इसके विरोध में हमारे साथियों ने भी यहाँ पे पुतला फूका मुख्यमंत्री का, उसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफआईआर दर्ज करना और डराना धमकाना छोड़ के जो वकीलों की जायज़ मांग है उसको सुनिए और उसका समाधान कीजिए। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में है वो अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहा अत्याचार। हापुड़ में लाठियों से पीट के लहूलुहान किया गया अधिवक्ताओं को, मेरठ में उनको मारा पीटा गया, दूसरे कई जगहों पे ऐसी घटना। और यहीं गाजियाबाद में एक वकील, उसकी हत्या हो जाती है बार के अंदर। इसी तरीके से पिछले दिनों एक संजीव जीवा की हत्या हुई कोर्ट के अंदर। तो जब उत्तर प्रदेश के न्यायालय सुरक्षित नहीं है तो खाली बात बात पे बुलडोजर की बात करके मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। और एफआईआर से कम आम आदमी पार्टी वाले बिल्कुल डरने वाले नहीं है। एक दिन में बाबा जी ने मेरे खिलाफ 9 एफआईआर किया था, टोटल 23 एफआईआर किया। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख, तो कह रहे हैं साहब हम इनके खिलाफ केसेस क्लोज कर रहे हैं। हमें नहीं पता केस कह रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सुमित जी जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं और इनके 5 अन्य साथियों पे यहाँ पे एफआईआर दर्ज की गई है। मैं प्रशासन से ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे मुकदमे धमकाने के लिए, आंदोलनों को रोकने के लिए कतई मत कीजिए। इससे हमारी ताकत और बढ़ती है और हमारा आंदोलन मजबूत होगा। कहीं भी किसी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एफआईआर से कम आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन से पीछे हटेंगे या रुकेंगे। तीसरा, पुतला फूकने से तो उम्र बढ़ती है आदमी की, उस पर तो खुश होना चाहिए। इसमें कौन सा नाराज होने की बात है? आप पढ़ लीजिए, हिंदू शास्त्रों में आपको मिल जाएगा, पुतला फूकने से उम्र बढ़ती है। तो इसलिए 2014 में जब सरकार बनी थी आपने विरोध किया था, एक वक्तव्य का संविधान बदलने आए हैं। उसके बाद जंतर मंतर पर संविधान उसका भी आपने विरोध किया था। ऐसी वर्तमान सरकार में आप कैसे न्याय की संवैधानिक उम्मीद रखते हैं? देखिए, अभी वो देश का ही नाम बदलने जा रहे हैं। कह रहे हैं साहब एक गठबंधन इस देश में बन गया इंडिया नाम से, तो अब हम इंडिया ही बदल देंगे। जब तक खुद मोदी जी को प्रचार करना था डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, सो इंडिया, सब इंडिया से ही बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वो कह रहे हैं साहब कुछ नहीं, अब तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। अब आर्टिकल 1 पढ़िए संविधान का, वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसकी पहली धारा ही आप बदल देना चाहते हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, कल को अगर मान लीजिए कोई गठबंधन बन गया, मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया मोदी, तो आप अपना नाम बदल के गोदी रख लेंगे? क्या करेंगे बताइए आप? ये मतलब इस सनक का कोई अंत है? अगर मान लीजिए कोई बन गया अलायंस मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया मोदी, तो आप अपना नाम बदल देंगे? कल को भारत, हाँ, इसका टैगलाइन है इंडिया का कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। अब कल को मान लीजिए ये बदल के भारत हो जाए किसी गठबंधन का नाम, तो आप भारत का भी नाम बदल देंगे। तो ये देश के साथ मैं तो कहूँगा गद्दारी है, धोखेबाजी है कि आप एक गठबंधन के नाते देश का नाम बदलना चाहते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है पासपोर्ट पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है नोट पे। इतना क्यों घबरा रहे हैं आप भाई इंडिया गठबंधन? आज उन्होंने कह दिया साहब घमंडिया है, इंडिया को कह रहे हैं घमंडिया है। इंडिया को कभी कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर देते हैं, कभी कहते हैं सिमी से। तो एक जो हम लोग यहाँ कहते हैं खप्तुल हवास जैसे आदमी है, जब एकदम परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। और अभी जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे भी कहीं ना कहीं बौखलाहट है मोदी जी और बीजेपी के मन में। तो ये काम उनको नहीं करना चाहिए। अंत में जो कल की घटना हुई है वो
हम सब के लिए बहुत दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली घटना है, जिसमें हमारे सेना के 2 बड़े अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के पुलिस के बड़े अधिकारी डीएसपी रैंक के हुमायूं भट्ट, 2 जवान और एक आर्मी का डॉग केंट, ये शहीद हुए। उनकी शहादत पे पूरे देश को गर्व है, उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है। हुमायूं भट्ट अपने 2 महीने के बच्चे को और अपनी पत्नी परिवार को छोड़ के गए इस दुनिया से। मेजर आशीष की 3 बहनें हैं, अकेले भाई थे। कर्नल मनप्रीत सिंह के दादा सेना में, पिता सेना में, तीसरी पीढ़ी कर्नल मनप्रीत सिंह सेना में। मनप्रीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर आशीष को अभी 15 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू जी ने, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया। ऐसे जाबाज अफसर सेना के वो आतंकवादी घटना में मार दिए गए। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आने पर भी ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता इतनी मर चुकी है कि उन्होंने एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी जश्न मना रहे थे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे पता चलता है कि जब भी देश संकट में होगा, तभी पुलवामा की घटना पर देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में डिस्कवरी चैनल की शूटिंग कर रहे होंगे, कभी कोरोना की महामारी में बंगाल के प्रचार में व्यस्त होंगे, और कभी जब अनंतनाग में हमारे जवान शहीद हो रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जश्न मना रहे होंगे। इस घटना से पूरे देश को धक्का पहुंचा है, चोट लगी है उनके मन को। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ये जो आतंकवादी घटना जिसमें लश्कर तैयबा का नाम आ रहा है कि उससे जुड़ा हुआ संगठन उसने इस घटना को अंजाम दिया, और आतंकवाद आप जानते ही हैं कहां पोषित होता है, पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान को कैसे आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके बारे में देश को विश्वास में लीजिए और देश के सामने आके बोलिए। आज भी आप भोपाल की रैली कर रहे हैं, सभाएं करने में, वोट मांगने में व्यस्त है। 24 घंटे सिर्फ सोते जागते चुनाव चुनाव चुनाव, इससे थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए प्रधानमंत्री। अडानी जी से क्या नाराजगी है? आप उनके ऊपर बरसते रहते हैं। अडानी जी, अडानी जी जो कर्म करते हैं उससे नाराजगी है। अडानी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अडानी जी के सी पोर्ट पे 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है और कार्रवाई नहीं होती, इससे नाराजगी। अडानी जी को छापा मार मार के ईडी सीबीआई का एयरपोर्ट दिलवा दिया जाता है, सीमेंट की फैक्ट्री दिलवा दी जाती है। सस्पेंड किया, अभी सदस्यता तो समाप्त नहीं किया है। तो प्रिविलेज कमेटी को हमारा मामला भेजा है सभापति जी ने, देखिए कब निर्णय होता है उसका। निश्चित रूप से पूरे देश में इंडिया गठबंधन जीतेगा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।